हेलो, हाय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो हम देखेंगे। इस वीडियो में जो एनसीईआरटी में 10th क्लास का 8.2 का सवाल नंबर 3 को देखेंगे, थर्ड को, जो भी अच्छे सवाल है और ज़्यादा एग्जाम रिलेटेड सवाल है। इस सवाल को हल करेंगे। इस सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है। यदि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3 रोटेट को 0 डिग्री बड़ा ए प्लस बी बराबर ने 90 डिग्री ए बड़ा बी, तो ए और बी का मान क्या था। इसमें ए और बी, कौन ए और बी का मान हमको निकालना है। आपको बहुत पहले वीडियो में मैं बता दिया हूँ, जो इस चैप्टर में जो त्रिकोणमिति होता है 10th क्लास का, इसमें हम हूबहू सभी जो टॉपिक्स सवाल होते हैं वो समकोण त्रिभुज पर रिलेटेड होते हैं उससे, और उसी पर डिपेंड करते हैं। तो आपको समकोण त्रिभुज अच्छे से मालूम होगा, जो एक ऐसा आकृति जिसमें 3 भुजा होते हैं। और समकोण त्रिभुज खास करके आप जानते हैं जिसमें एक जो भुजा सबसे लंबी भुजा वो कर्ण कहलाती है, और 90 डिग्री का एक एंगल कोण होता है। चलिए हम उतना बात नहीं करते, चलिए अपने सवाल की ओर चलते हैं, हल करते हैं। आपको पहले से समकोण त्रिभुज को अच्छे से बता दिया गया। आपको बोला इस सवाल में ए और बी का मान निकालने के लिए हल आपको दिया हुआ है। इस सवाल में क्या, 10 ए प्लस बी बराबर √3 एंड और ए माइनस बी बराबर 1/√3। आपको मालूम है जो 10√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। 10√3 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 10 ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन 1 समीकरण 1 मान लेते हैं। 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। 10 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान। इक्वेशन समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। चलिए इसको अब समीकरण 1 में से 2 को जब घटाएंगे हमको इसमें आप पिछले चैप्टर में जो एक चैप्टर है जिसमें आप पढ़े होंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि के तहत इसको विलुप्त करेंगे हम। कोई ए या बी का मान जब हम आसानी से निकाल लेते हैं, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर आसानी से जब ए या बी का निकलेगा तो फिर हम उसका मान इनपुट कर देंगे समीकरण 1 या 2 में, आसानी से हल हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर 10 ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री एंड ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। आपका ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। चलिए चिन्ह प्लस प्लस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस प्लस है माइनस, आपका प्लस माइनस में एक कैंसिल, प्लस 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 होता है। ए और ए ए जब कैंसिल होता है तो बी प्लस बी, 2b बराबर 60 में से 30 गया तो 30। बी इधर 2 जो है गुना में उधर लेके जाएंगे बराबर के बगल, तो b बराबर 30/2 कैंसिल, b बराबर आपका 15 डिग्री। आराम से b का मान निकल गया। जब b का मान निकल गया इसको आराम से हम b का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में 2 या 1 किसी में रखेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या हो दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a आपका निकालना है, b ऑलरेडी निकल गया है, तो a प्लस बी का वैल्यू दिया है 15 बराबर 60 डिग्री। a बराबर 60 प्लस से उधर ले जाते हैं माइनस 15, a बराबर आपका फाइनली 45 डिग्री निकल चुका है। चलिए आपको समझ में अच्छे से वीडियो आ गया होगा। इस सवाल जो किस तरह से हल किए हैं। a का मान आपका 45 और b का मान 15, ये आपका राइट आंसर है। एनसीईआरटी बुक से सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल जो है आपको सत्य असत्य सिर्फ इसमें निकलना, कौन सत्य है कौन असत्य है। आपको 4 नंबर सवाल है सत्य असत्य वाला, बताए कि निम्नलिखित में कौन सत्य कौन असत्य है कारण सहित। आपको ए नंबर का जो सवाल इसमें दिया है, 1 नंबर का sin a प्लस बी आपको दिया है sin इंटू
ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन बी। चलिए इसको हम हल करते हैं। ए और बी का कोई वैल्यू नहीं दिया है तो हम ए और बी का आराम से मान लेंगे। माना ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री मान लेंगे। चलिए साइन ए कितना माने 30 डिग्री प्लस बी 60 डिग्री। साइन ए का वैल्यू साइन ए 30 डिग्री है, साइन ए 30 डिग्री प्लस साइन बी 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री। चलिए इसको हल करते हैं। साइन इंटू 30 और 60 कितना होता है 90 बराबर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, सॉरी √3/2 होता है। चलिए इसको हल करते हैं। साइन 90 डिग्री का मान मालूम है आपको 1 होता है। चलिए इसको एलसीएम 2 का एलसीएम 2 इकाई 2 प्लस 1 2 कैंसिल √3 1 बराबर √3 और में 1 जोड़ेंगे तो √3/2 बराबर नहीं है। इसमें इस सवाल में बोला था क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन बी है, तो नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, असत्य ये हो जाएगा असत्य। चलिए दूसरा नंबर का क्या बोलता है सवाल, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो सही बात है, जब थीटा त्रिकोणमिति में जो टेबल है सारणी डिग्री वाला उसमें थीटा के मान में अगर वृद्धि होता है तो उसके साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होने लगता है। आपको मालूम है साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 3 1/2 इस तरह से वृद्धि होता रहता है। तो ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सत्य। तीसरा देखते हैं, 0 कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं। आपको मालूम है जो त्रिकोण जो टेबल है साइन अगर थीटा में वृद्धि हुआ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, लेकिन कोस में नहीं वृद्धि होता है, इसलिए कि कोस जो 0 डिग्री मान 1 होता है इससे घटते रहता है, क्योंकि साइन का उल्टा कोस होता है इसमें सारणी रूप में। तो ये असत्य है। क्या है असत्य हो जाएगा तीसरा नंबर का। और चौथा नंबर का देखते हैं। चौथा नंबर आपको क्या दिया है, थीटा के सभी मानों पर साइन ए साइन थीटा और कोस थीटा, थीटा के सही मान पर साइन थीटा और कोस थीटा नहीं होता है। मान साइन का जो अगर आएगा तो उसके साथ कोस का मान बदलते रहता है, इसलिए यह भी असत्य है, असत्य है। 5 नंबर देखते हैं, कहता है ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। तो अपरिभाषित है, जो कोट 0 डिग्री का मान क्या है अपरिभाषित है, आपको टेबल में दिया होगा। तो ये भी अपरिभाषित है। तो ये बोला क्या ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। जब परिभाषित अपरिभाषित है सही है, तो ये सत्य है, सत्य है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ये आज मैं आपको 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का 8.2 कंप्लीट करा चुका हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उस बच्चे तक पहुँचाएं जो बच्चे 10th क्लास प्रिपरेशन करते हैं और आगे 2024 मैट्रिक एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क उठाना है और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है। बच्चों पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। जीतना है तो पढ़ना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल अपने संघर्ष से लड़ना पड़ेगा, रात दिन एक करके मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको अब आसान हुआ त्रिकोणमिति सीखना और आपका बिल्कुल डर खत्म। आपका जो त्रिकोणमिति का पूरा 8.1 8.2 कंप्लीट हो गया है। आप नेक्स्ट वीडियो में हम 8.3 देखेंगे त्रिकोणमिति का। आपका एक एक वीडियो के अंदर सभी सवाल को बिल्कुल सरल तकनीक भाषा में समझाया गया। इसको आप अच्छे से देखें, उस बच्चे तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इससे इस काबिल है और अच्छे समझ के आप इसका नोट्स बनाएं और इसको अच्छे से आप रिवाइज भी मारें। इस तरह से ही आपको सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल अजीज एजुकेशन MS और बासजाद सर गणित का जादू, आप जादू में ही जादू लगा के अपने जीवन को साकार करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आएगा। आप शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक के बटन को भी दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, प्यारे बच्चों, साथियों, थैंक्स, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट इवनिंग, थैंक्स।